नमस्कार। चलिए गणेश पुराण का 20वां अध्याय सुनते हैं। बालक दक्ष द्वारा विघ्न विनायक गणेश जी की स्तुति करना और गणेश जी का उसे दर्शन देना। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास जी, तदंतर उस राजा ने ब्राह्मणों, साधुओं, ज्योतिषियों और वेदज्ञों को बुलाकर उनका रत्न, वस्त्र, धन आदि से पूजन कर तत्पश्चात उनसे पूछकर उसने अपने पुत्र का नाम दक्ष रखा। उसने पुत्र को रोग से मुक्ति दिलाने और अपनी संतान परंपरा की अभिवृद्धि के लिए जप और मंत्रानुष्ठान कराए, औषधीय चिकित्सा करवाई और स्वयं भी 12 वर्षों तक कठोर तप किया। परंतु जब इतने पर भी उस राजा ने पुत्र को रोग से मुक्त होते न देखा तो उसका धैर्य टूट गया और वह निराशा एवं क्रोध से मूर्छित सा होकर बोला, हे रानी कमला, तुम पुत्र सहित मेरे भवन से चली जाओ। न मैं इस पुत्र को और ना ही तुम्हें देखने में समर्थ हूँ। इस प्रकार अपने पति राजा वल्लभ द्वारा भर्त्सना किए जाने पर रानी कमला अपने पुत्र को लेकर उस नगर से वन को चल दी। शोक से व्याकुल और दुखी होकर वह रोती और आंसुओं को पोंछती हुई पुत्र को पीठ पर लादे हुए एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाती थी। भूख, प्यास और थकान से कृश शरीर वाली उसको अत्यंत व्याकुल होकर भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करना पड़ रहा था। लुटेरों ने उसके वस्त्र और आभूषण आदि भी लूट लिए थे। तदंतर किसी ने अन्य गांव में जाकर पुत्र को उसने एक शिव मंदिर में बिठा दिया और वह स्वयं, जो कभी राजा की प्रिय पत्नी थी, भिक्षा के लिए नगर में भ्रमण करने लगी। किसी समय वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा के लिए नगर में गई। उस समय किसी द्विज श्रेष्ठ के शरीर से संपर्क से आई हुई वायु का उस बालक से स्पर्श हुआ। उस द्विज श्रेष्ठ की भक्ति के अतिशय पुण्य प्रभाव से उस बालक ने लंबोदर गणेश जी का साक्षात दर्शन किया, जिससे वह नेत्रों से देखने और कानों से सुनने की शक्ति से संपन्न और दिव्य शरीर वाला हो गया। उसे देखकर और उसके द्वारा बार बार उच्चारण की जाने वाली मधुर एवं सुखद वाणी को सुनकर कमला ने सभी दुखों का त्याग कर अत्यंत हर्ष का अनुभव किया। तत्पश्चात कमला विचार करने लगी कि मेरा जो पुत्र मणि मंत्र के प्रयोग से, महौषधियों के द्वारा चिकित्सा से और विशाल हवनात्मक अनुष्ठानों से भी स्वस्थ नहीं हुआ, वह उन द्विज श्रेष्ठ के शरीर के संपर्क वाली वायु के स्पर्श मात्र से कैसे स्वस्थ हो गया। मैं उन दुष्कर्म नाशक पुरुष का कहाँ दर्शन कर सकूंगी। वह कहती हुई वह पुत्र का आलिंगन कर दुख रहित हो गई और उसे साथ लेकर भिक्षा के लिए उस नगर में पुनः गई। उस नगर के नागरिकों ने उन दोनों को सादर आमंत्रित किया और नाना प्रकार के पकवानों, शर्करा और धूर्त से समन्वित खीर एवं शाकादि से युक्त भोजन कराया। इस प्रकार वे दोनों दिन प्रतिदिन उनके यहाँ भोजन करते और धन तथा नए नए उत्तम कोटि के वस्त्र भी प्राप्त करते थे। एक दिन एक नागरिक ने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम किस देश और किस नगर के निवासी हो? तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा व्यवसाय क्या है? उस नागरिक का इस प्रकार का वचन सुनकर उस बालक ने अपना नाम दक्ष बतलाया। तदंतर माँ के पास आकर अपने पिता, नगर, कुल और व्यवसाय के विषय में पूछकर पुनः उस नागरिक से कहा, हे ब्राह्मण, कर्नाटक देशांतर्गत भानु नामक नगर में वल्लभ नामक एक क्षत्रिय राजा है।
जो महान बलशाली और शत्रु सेनाओं का नाश करने के रूप में विख्यात है। वे मेरे पिता हैं। उनकी कमला नाम वाली यह पत्नी है और मैं दक्ष नाम वाला उसका पुत्र हूँ। हे ब्राह्मण, जब मैं उत्पन्न हुआ तो अंधा एवं बधिर था। मेरे शरीर में अनेक घाव थे। तब माता मेरा त्याग करने को उद्धत हो गई थी। तब पिता ने माँ को ऐसा करने से रोका और मुझे स्वस्थ करने के बहुत से उपाय कराए। मेरे पिता ने 12 वर्ष तक तपस्या करके उसका पुण्य मुझे निवेदित किया। हे नागरिक, परंतु जब तक भी मेरे शरीर में कोई सुधार न देखा तो पिता ने मुझे और माँ को भवन से बाहर निकाल दिया। यहाँ किसी द्विज श्रेष्ठ के शरीर के वायु के संपर्क से मेरा शरीर सुंदर हो गया। माता के मुख से कही गई इन सब बातों को बालक दक्ष ने उस नागरिक से कहा। इस प्रकार सुनकर उस नगर निवासी व्यक्ति के चले जाने पर दक्ष अपनी माता को आनंदित करते हुए उसके पास शीघ्रता पूर्वक चला गया। तब उस नगर में रहने वाले एक करुणापूर्ण चित्त वाले द्विज ने उन दोनों को गणेश जी की आराधना की विधि का उपदेश दिया। तदंतर कमला और दक्ष परम शांति पूर्वक एक अंगूठे पर स्थित होकर तपस्या करते हुए गणेश जी की आराधना में संलग्न हो गए। इष्ट देव गणेश जी के नाम में चतुर्थी तथा प्रारंभ में ओमकार लगाकर बने अष्टाक्षर परम मंत्र को वे दोनों भक्ति पूर्वक जपने लगे। यह अष्टाक्षर कुछ इस प्रकार है। ओम गंग गणपतये नमः। वायु मात्र का भक्षण करने के कारण शुष्क शरीर वाले उन दोनों को देखकर करुणा सागर भगवान विनायक उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विग्रह चतुर्भुज विशाल शरीर वाला, गजमुख, अत्यंत सुंदर और रात्रि में उदय हुए अनेक सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान था। उनका मस्तक रत्नों और मोतियों से जटित स्वर्ण मुकुट से सुशोभित हो रहा था। उन्होंने रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था तथा सोने के बने बाजूबंदों से वे अलंकृत थे। एक घुटना नीचे झुकाए हुए वे उत्तम आसन पर आसीन थे। उन्होंने स्वर्ण निर्मित करधनी और रत्न जटित अंगूठी धारण कर रखी थी। उनके 3 नेत्र थे। वे अपने जठर प्रदेश पर एक महासर्प को लपेटे हुए थे। उनके मुख में एक दांत सुशोभित था। इस प्रकार का रूप देखकर वे पुनः द्विज रूप हो गए। तदंतर द्विज रूपधारी उन गणेश जी ने कहा कि मैं तुम दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर वरदान देने के लिए आया हूँ। तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो। विश्वामित्र जी बोले, हे राजा भीम, इस प्रकार विघ्नराज गणेश जी के प्रसन्न होने और द्विज रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने पर दक्ष ने हाथ जोड़कर परम भक्ति भाव से प्रणाम कर उनसे कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य फलित हुए, जिससे मुझे आपके 2 प्रकार के महनीय रूपों का दर्शन प्राप्त हुआ है। आपके विनायक रूप और विप्र रूप का दर्शन कर मेरा जन्म सार्थक हो गया। आप कारणों के भी परम कारण है और वेदों के भी कारण रूप हैं। आप परम ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, परम ब्रह्म, श्रुति के द्वारा अनुसंधेय, सनातन, सबके साक्षी और सबके अंदर एवं बाहर व्याप्त हैं। समस्त कार्यों के कर्ता आप ही हैं। आप ही सूक्ष्म एवं महाकाय प्राणियों के भी कर्ता हैं। आप अनेक रूप वाले होते हुए भी एक अद्वितीय रूप वाले हैं। आप रूप रहित और आकार रहित भी हैं। आप ही शंकर हैं, आप ही विष्णु, आप ही इंद्र, अग्नि, अर्यमा, पृथ्वी एवं वायु
तथा आकाश स्वरूप जल, चंद्रमा और नक्षत्र रूप भी आप ही हैं। आप ही विश्व के सर्जन करता, विश्व के पालन करता और विश्व के संहार करता है। आप ही इस स्थावर एवं जंगमात्मक संपूर्ण जगत के गुरु के भी संरक्षक और ज्ञान विज्ञानवान है। आप ही भूत, भविष्य और वर्तमान है। आप ही इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, आप ही कला, काष्ठा और मुहूर्त रूप है। आप ही श्री, ध्रुति और कांति हैं। आप ही सांख्य, योग, शास्त्र, वेद, पुराण, 64 कलाएं और उपनिषद हैं। आप ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हैं। आप ही देश, विदेश, क्षेत्र एवं पुण्य क्षेत्रों के रूप में स्थित है। आप ही प्रमेय और अप्रमेय है। आप ही योगियों के ज्ञान द्वारा अधिगत है। आप ही स्वर्ग, पाताल, वन और उपवन है। आप ही औषधियां, लता, वृक्ष, कंद, मूल और फल हैं तथा आप ही अंगज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज रूप हैं। आप ही काम, क्रोध, क्षुधा, लोभ, दंभ, दर्प, दया, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, विलास, हर्ष और शोक हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, दक्ष के इस प्रकार के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए विनायक गणेश जी ने मंद हास्य करते हुए मेघ सदृश गंभीर वाणी में कहा, हे महाभाग, तुम्हारे द्वारा की गई इस गंभीर स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए यद्यपि अत्यंत उत्कंठित हूँ, फिर भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हें वर देता हूँ तो मेरा भक्त मुझ पर ही नाराज हो जाएगा। मेरा वही भक्त तुम्हें वरदान देगा जिसके शरीर के संपर्क में आई वायु के स्पर्श से तुम्हें नेत्र और क्षोत्र से संबंधित दिव्य देह की प्राप्ति हुई है। मैं उनका नाम भी बतलाता हूँ। उनका नाम मुद्गल है। तुम्हारे द्वारा ध्यान करने मात्र से वे विप्र श्रेष्ठ तुम्हें दर्शन देंगे। तुम जो जो कामनाएं करोगे वे उन सबको पूर्ण करेंगे। इस प्रकार कहकर वे परमात्मा गणेश जी वहां अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर अत्यंत दुखित होकर बालक दक्ष वैसे ही रुदन करने लगा जैसे दरिद्र निधि पा गया हो और उसके खो जाने पर रुदन करता है, अथवा गाय के चले जाने पर उसका बछड़ा अत्यंत रंभाता है। विघ्न विनायक गणेश जी कहाँ गए, कहाँ चले गए, इस प्रकार बार बार कहते हुए और अपने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए वह धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में दक्षकृत विनायक स्तुति वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर दीजिए। धन्यवाद।